So very good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। हम पढ़ रहे थे दिस पर्टिकुलर टॉपिक सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास में हमने अब तक पढ़ा है डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए कैसे करना है, इसको हमने देखा। और कंटिन्यूअस मास सिस्टम में मैंने आपको बताया कि किस तरह का मेथड हम लगाते हैं, है ना। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कल किया था सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, ओके, और रॉड के लिए किया। तो इंटीग्रेशन का जो उपयोग है वो फिजिक्स के अलावा कहीं भी इतना अच्छे से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन जो है कैलकुलस, है ना, जिसको कैलकुलस कहा जाता है मैथमेटिक्स में। सो कैलकुलस जो है पोर्शन, जो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन हुआ, तो इसकी खोज किसने की पता है आपको? सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट, द फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन, राइट। सो Isaac Newton, so he started this branch of mathematics. Actually फिजिक्स में इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसकी जरूरत थी, और इसीलिए ये जो ब्रांच है ये शुरू हुई है। सो इसीलिए द ओरिजिन ऑफ इंटीग्रेशन इज इन फिजिक्स, ओके। तो इस चैप्टर में जिसको इंटीग्रेशन समझ गया तो इंटीग्रेशन करना आपके लिए बहुत आसान चीज हो जाएगी। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। सो आज हम सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे एक पर्टिकुलर शेप जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ओके। तो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए इसको कैसे हम करते हैं इसको जानेंगे। तो आइए सब लोग ध्यान दीजिए। तो सेमी सर्कुलर डिस्क जो होता है, सो इसमें प्यारे बच्चों सपोज दिस इज योर सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। और ये इतना पोर्शन हमें डिलीट करना होगा। अब इसको ध्यान से देखिए। अब इस सेमी सर्कुलर डिस्क में आधा डिस्क है ये। इस आधे डिस्क में पूरा पूरा मास भरा हुआ है ना। इसके अंदर पूरा मास भरा हुआ है, राइट। और ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो अब हमें देखना ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा, पहले तो ये बात है। अब फिर से कल जो हमने लॉजिक लगाया तो उसी लॉजिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। आइए हम यहां पर एक्स और वाई एक्सिस को कंसिडर करें। तो सबसे पहले मान लो कि ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, एग्रीड। एक्स और वाई एक्सिस को हमने पहले कंसिडर कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो पूरा जो डिस्क है वो वाई एक्सिस के दोनों साइड में सिमेट्रिक है ना। क्यों भाई? द डिस्क इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, राइट, अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के दोनों साइड में ये सिमेट्रिक है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पे कहीं पर छिपा हुआ है। हेंस हम कह सकते हैं कि इट्स सेंटर ऑफ मास मस्ट बी ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब उसके लिए x कितना हो जाएगा? 0। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0 होगा। ये पता चल गया, ये पहला लॉजिक। अब m इज द मास ऑफ द डिस्क,
पूरे डिस्क का मास m है, ऐसा मान लिया हमने, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस r है, ऐसा मान लिया। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसको ढूंढिए y एक्सिस पर, जिसका हाइट हमें ढूंढना है x एक्सिस से, बस यही काम है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई इसमें dm कंसिडर करना पड़ेगा ना, एलिमेंट कंसिडर करना होगा, राइट? तो हर जगह कंसिडर हम करते आए हैं अब तक एलिमेंट को, तो अब यहाँ पर जो एलिमेंट हमें कंसिडर करना है वो कैसे हम करें आखिर, है ना? तो अब इसके लिए क्या करना होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर जो एलिमेंट मैं कंसिडर करूंगा, सो कंसिडर द एलिमेंट एज ए थिन रिंग इन द डिस्क। यहां पर जो एलिमेंट कंसिडर करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका एलिमेंट ही होता है। तो इसका जो एलिमेंट है, एक थिन रिंग इसका एलिमेंट है, ऐसा मान लेंगे डिस्क के अंदर। वो कैसा होगा, देखिए वो कैसे होगा। तो इसके अंदर एक एलिमेंट मैं कंसिडर करने जा रहा हूं जो एक रिंग है। इसको ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। पूरे ध्यान से देखो इस एलिमेंट को मैं किस तरह से बना रहा हूं। तो मैंने यहां पर देखिए क्या किया, मैंने एक सेमी सर्कुलर छोटा सा रिंग कंसिडर किया है। ठीक है, और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये बहुत छोटा है, इसका जो हाइट है बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो हमने कंसिडर कर लिया एलिमेंट एज अ थिन रिंग, एक थिन रिंग कंसिडर किया हमने इनसाइड द डिस्क। ओके, और इस पर्टिकुलर थिन रिंग, ये जो रिंग हमने कंसिडर कर लिया है यहाँ पर, तो ये आपका एलिमेंट है। एग्रीड? इस एलिमेंट का, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो थिकनेस है, सो इसका मास, पहले मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, ये जो रिंग है एलिमेंटल रिंग, इसका मास है मान लो dm। ठीक है, बहुत छोटा है। और इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस कितना होगा, तो इसका थिकनेस बहुत छोटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x एक्सिस के ऊपर dx मान ले, चलेगा, या y एक्सिस के ऊपर dy भी मान सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं इसको dy मान लेता हूं, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ये जो थिकनेस है, क्योंकि हमें y के रिस्पेक्ट में ही करना है ना, तो मैं dy ही इसको मान लेता हूँ dx मानने की जगह। ठीक है, तो dy इसका थिकनेस है, ऐसा मान लिया हमने। इसका जो थिकनेस है वो है dy। एग्रीड? और इसका जो रेडियस है बेटे, किसका रेडियस, इस एलिमेंटल रिंग का रेडियस, तो वो रेडियस मान लिया हमने y, इस तरह से। क्लियर? तो चलिए ये भी लिखना होगा हमें कि रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग, इस एलिमेंटल रिंग का रेडियस है y, ऐसा मान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें ढूंढना है भाई साहब कि इस पूरे डिस्क के सेंटर ऑफ मास को अगर ढूंढना है, तो ये जो छोटा एलिमेंट हमने कंसिडर किया,
इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कल हमने ढूंढा। कुछ याद आया कल का लेक्चर, है ना? कल के लेक्चर में क्या किया था हमने सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास ढूंढा था, ठीक है? तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, तो मान लो कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, ऐसा मान लेते हैं, यहां पर है ऐसा मान लेते हैं ये। तो ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। अगर हम ऐसा करें, इन सबको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो अपना काम हो जाएगा, यस और नो, राइट? इन सारे जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मिलेंगे, ये सारे के सारे सेंटर ऑफ मास को अगर हमने एक साथ ऐड करके इंटीग्रेट कर दिया और उनसे अगर हमने इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढा तो अपना काम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये इस तरह, चलो पहले इतना लिख लो सब लोग फास्ट। ये लिख लिया सबने? इसको नोट डाउन करो ताकि मैं फटाफट आगे जा सकूं। एकदम फास्ट चलना है हमें, ओके? स्पीड रखिए थोड़ा। ये अपना जो रिंग है वो कैसा है? गोल है। तो इसको अगर मैं खींचूंगा ऐसे तो पूरा स्ट्रिप बन जाएगा ना। क्या बनेगा? स्ट्रिप बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है तो उसका एरिया मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा, एक स्ट्रिप बन जाएगा ऐसे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैसे होगा? उसका लेंथ इनटू उसका ब्रेड्थ। उसका जो ब्रेड्थ है वो है dy, उसका ब्रेड्थ कितना है? dy, और उसका जो लेंथ है वो उसका सरकमफरेंस हो जाएगा 2 पाई r। उसका रेडियस है 2 पाई r की जगह आएगा y क्योंकि उसका रेडियस है y, इनटू उसका ब्रेड्थ है dy। फिर से समझा रहा हूं, देखिए, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग को फिर से समझा रहा हूं। देखिए, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग क्या होगा? ये जो स्ट्रिप था, व्हाइट वाला स्ट्रिप, इस व्हाइट वाले स्ट्रिप के दोनों साइड में पकड़ो और उसको ऐसे खींचो तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखेगा ना? छोटा है, बहुत छोटा है। तो उस रेक्टेंगल का, छोटे रेक्टेंगल का एरिया, ये जो व्हाइट स्ट्रिप है, ये ऐसे एक रेक्टेंगल बनेगा, सीधा सीधा रेक्टेंगल। इसका लेंथ, लंबाई कितना होगा? इसका सरकमफरेंस, इसका सरकमफरेंस सॉरी पाई वाई होगा ना, 2 पाई वाई नहीं होगा, पाई वाई आधा। और इसका थिकनेस dy जो हमने कंसिडर किया है। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एरिया। तो ये 2 पाई वाई नहीं होगा, ये गलती से लिखा। सो पाई वाई इंटू dy। क्लियर? सो क्या किया, फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान दो बेटे। वाईकॉम, आपका जो वाईकॉम है, सो दिस पर्टिकुलर वाईकॉम जो होगा इंटीग्रेशन dm y डैश कॉम अपॉन इंटीग्रेशन dm। ये y डैश कॉम क्या, हम इंटीग्रेशन dm y लिखते हैं ना, तो ये y जो होगा उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का हमें डिस्टेंस चाहिए क्योंकि dm इज प्लेस्ड एट इट सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो एलिमेंटल रिंग है, ये एलिमेंटल रिंग उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो इसलिए छोटा मास dm जो होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास पे है, ऐसा कंसिडर करिए। और वहां से हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन dm ycom डैश, ये ycom डैश किसका है? दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, एलिमेंटल रिंग, ओके? एलिमेंटल रिंग ऑब्वियसली यहां पर लिखता हूं एलिमेंटल रिंग।
और सेमी सर्कुलर रिंग के लिए वाईकॉम ढूंढने का फॉर्मूला 2r/π, कल पढ़ा हमने 2r/π, है ना। और इसीलिए एलिमेंटल रिंग के लिए हम लिखेंगे वाईकॉम डैश बनेगा 2y/π, और 2y/π को यहाँ पर पुटअप कर दिया। लेकिन अब हमें ढूंढना है डीएम। तो डीएम के लिए मैंने बोला मास कहां पर फैला हुआ है, इसके एरिया में, तो लिखना पड़ेगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। लेंथ की जगह एरिया आ गया। अभी यहाँ पर पहले लेंथ की बात चल रही थी, अब यहाँ पर कौन आ गया, एरिया, और इसलिए एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। एरिया ढूंढने के लिए मैंने बताया कि वो जो रिंग है उस रिंग को दोनों साइड में पकड़ो और खींचो, क्या दिखेगा आपको, एक रेक्टेंगल दिखेगा। और वो जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। उसका लेंथ होगा उसका आधा सर्कमफेरेंस पाई वाई, पाई आर, है ना, पाई वाई, और उसका ब्रेड्थ होगा डी वाई। इसको उठा के पटक दो वाई कॉम में, तो अपना काम बन जाएगा। चलिए वाई कॉम बनेगा इंटीग्रेशन पाई वाई डी वाई इंटू 2y/π डिवाइड बाय कैपिटल M। क्लियर। और इसमें से कांस्टेंट कौन कौन है वो बाहर आएंगे, ये m भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आया, तो पाई, और ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो 2 बाहर आएगा सिर्फ, और ये अंदर y² बनेगा, तो ये 2/m इंटीग्रेशन y² dy, 2/m इंटीग्रेशन y² dy। चलो इस इंटीग्रेशन को करते हैं, कैसे करना है देखो। तो वाईकॉम इज इक्वल्स टू 2/m इंटीग्रेशन y² dy। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y, y बदल रहा है, तो y कहां से कहां बदल रहा है बेटे, सो y इज चेंजिंग फ्रॉम, y का वैल्यू बदलेगा 0 से लेकर यहां तक, y का वैल्यू चेंज होगा 0 से लेकर r तक, है ना। ये 0, और मैक्सिमम y कितना होता है उसका, रेडियस हो सकता है, सो 0 to r, है ना। सो वी विल राइट दैट y का वैल्यू 0 से लेकर y इज इक्वल्स टू r तक। तो ये लिमिट्स लिखना जरूरी है, और इसीलिए ये बनेगा 2/m, और ये बनेगा y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, y³, राइट, डिवाइड बाय y³ डिवाइड बाय, ये बनेगा y³/3, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे 0 से लेकर r तक। कुछ समझ में आया। और इसीलिए ये बनेगा 2/m, और ये बनेगा r³/3, r³/3, इस तरह से, राइट। सो इस तरह से बना आपका ये वाईकॉम। इसमें एक फैक्टर कहीं तो रह गया ऐसा लग रहा है, कहीं रह गया क्या, नहीं, सब सही है ना। ये वाला y कंसिडर कर लिया, ये y कंसिडर कर लिया, यस। हाँ, बस एक हमने यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहिए कि बेटे आपका जो y बदलेगा, ये जो y है, y इज द रेडियस, है ना। y आपका कौन है, रेडियस है। सो 2r³/3m, फटाफट लिखिए।
अरे एक छोटा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ये m अपॉन a को तो हमने लिया ही नहीं। ओ माय गॉड, ये तो मिस्टेक हो गया। एक मिनट, इसको ठीक करवाते हैं तुरंत। देखो ये m अपॉन a रह गया ना। ओहो, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में m अपॉन a को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m अपॉन a यहाँ पर, और इसको भी m अपॉन a यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इंटू m अपॉन a इंटू m अपॉन a इंटू m अपॉन a। थोड़ा सा बदलाव किया बेटे, m अपॉन a रह गया था, और वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट ही है, इसलिए हर जगह मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो y कॉम आपका बनेगा 2r क्यूब बाय, ये mm कैंसिल देखो, अपॉन 3, और a मतलब एरिया, एरिया किसका, ये सेमी सर्कुलर डिस्क का। ये जो आपका डिस्क है इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इसको पुटअप करेंगे यहाँ पर, एरिया ये होगा डिवाइड में है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2r क्यूब इंटू 2 डिवाइड बाय 3 पाई आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर और ये कैंसिल, 4r बाई 3 पाई, राइट, क्लियर। So the Ycom for this semicircular disc will be 4r upon 3 pi. तो